हेलो दोस्तों, एक और कहानी का रहस्य लेकर हाजिर हैं आपके लिए। एक दिलचस्प और बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है अधूरा सफ़र। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजान इंसान को देखकर ऐसा लगे जैसे उससे आपका रिश्ता सदियों पुराना हो? क्या कोई अधूरी प्रेम कहानी जन्मों तक किसी का इंतजार कर सकती है? और क्या पुराना रेलवे स्टेशन, एक रहस्यमयी डायरी और एक अधूरा वादा जो पिछले दिलों को फिर से मिला सकते हैं? यह कहानी है तेजस और सुप्रिया की, जिसका प्यार समय, दूरी, किस्मत की हर परीक्षा से गुजरकर भी कभी खत्म नहीं हुआ। बरसात की एक ठंडी शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश पहाड़ों को धुंध की सफेद चादर से ढक रही थी। लेखक तेजस अपनी कार से सुनसान पहाड़ी सड़क पर चल रहा था। वह नई कहानी की तलाश में शहर की भीड़ से दूर निकल आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी अपनी जिंदगी ही एक ऐसी कहानी बनने वाली है जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। सड़क के किनारे उसे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद रंग का सूट पहन रखा था। उसके लंबे भीगे बाल कंधे पर बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक पुरानी चमड़े की डायरी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में वर्षों का इंतजार साफ दिखाई देता था। तेजस ने कार रोक दी और खिड़की का शीशा नीचे करते हुए पूछा, आपको कहीं जाना है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपको परेशानी ना हो तो मुझे सूर्यपुर रेलवे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। यह नाम सुनते ही तेजस चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, लेकिन सूर्यपुर रेलवे स्टेशन तो कई साल पहले बंद हो चुका है। लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीमी मुस्कान के साथ बोली, कुछ स्टेशन कभी बंद नहीं होते, वहाँ सिर्फ ट्रेनें आना बंद हो जाती हैं। जवाब सुनकर तेजस कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसके शब्दों में ऐसा रहस्य था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। फिर भी उसने उसे कार में बैठने का इशारा किया। रास्ते भर दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होती रहीं। लड़की ने अपना नाम सुप्रिया बताया। उसकी आवाज़ बेहद मधुर थी, लेकिन हर शब्द में एक अनकहा दर्द छिपा था। कुछ देर बाद उसने अचानक पूछा, अगर कोई किसी का पूरी जिंदगी इंतजार करे और वह इंसान कभी वापस ना आए, तो क्या उसका इंतजार बेकार कहलाएगा? तेजस ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर इंतजार सच्चे प्यार के लिए हो तो वह कभी बेकार नहीं जाता। यह सुनते ही सुप्रिया की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपना चेहरा खिड़की की ओर कर लिया ताकि तेजस उसके आंसू न देख सके। कुछ दूर जाकर दोनों एक पुराने चाय के ढाबे पर रुके। बारिश तेज हो चुकी थी। चाय पीने के बाद जब दोनों वापस कार में बैठे तो सफ़र फिर शुरू हो गया, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाने पर तेजस की नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी। वहाँ सुप्रिया की पुरानी डायरी रह गई थी। उसने कार रोकी और डायरी खोलकर देखा। पहले ही पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर यह डायरी कभी तेजस नाम के किसी लड़के तक पहुँचे तो उससे कहना कि मैं आज भी उसी स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रही हूँ। यह पढ़ते ही तेजस के हाथ कांपने लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह सोचने लगा कि यह
कैसे संभव है? वह तो आज पहली बार सुप्रिया से मिला था, फिर उसकी डायरी में उसका नाम कैसे लिखा हो सकता है? घबराकर उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कार की पिछली सीट खाली थी। सुप्रिया गायब हो चुकी थी। तेजस ने पूरी सड़क छान मारी, दूर दूर तक किसी का कोई निशान नहीं था। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले वहां कोई था ही नहीं। उस रात तेजस को बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले ही दिन वह सूर्यपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पूरी तरह वीरान था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगी पटरियां, दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग और चारों ओर पसरा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ कई साल पहले ही रुक गया हो। स्टेशन के एक कोने में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि यह कभी इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। जैसे ही उनकी नज़र डायरी पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, यह तो सुप्रिया की डायरी है। तेजस ने उत्सुकता से पूछा, आप उसे जानते हैं? बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, पूरा शहर उसे जानता था। वह हर शाम इसी स्टेशन पर एक लड़के का इंतजार करने आती थी। उस लड़के का नाम भी तेजस था। यह सुनकर तेजस के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़े स्टेशन मास्टर ने बताया कि करीब 15 साल पहले तेजस और सुप्रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले तेजस जिस ट्रेन से लौट रहा था, उसका भयानक हादसा हो गया। हादसे के बाद वह कभी वापस नहीं आया। किसी को उसका शव भी नहीं मिला। पूरे शहर ने मान लिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन सुप्रिया ने यह बात कभी नहीं मानी। वह रोज शाम को इसी स्टेशन पर आकर उसका इंतजार करती रही। लोग उसे समझाते रहे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन वह भी अचानक गायब हो गई। उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। यह कहानी सुनने के बाद तेजस के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह इस जगह को पहले से जानता हो, जैसे इन टूटी हुई पटरियों को, इस पुराने प्लेटफॉर्म और इस वीरान स्टेशन से उसका कोई गहरा रिश्ता हो। उस रात उसने डायरी का हर पन्ना पढ़ा। हर पन्ने में सिर्फ एक नाम था, तेजस। हर शब्द में इंतजार था, हर पंक्ति में प्यार था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर जन्म बदल जाए तब भी मेरा दिल तुम्हें पहचान लेगा। मैं वहीं मिलूंगी जहां हमारा सफ़र अधूरा छूट गया था। उस रात तेजस ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को उसी स्टेशन पर खड़ा पाया। सामने सुप्रिया मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ में वही डायरी थी। वह धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, तुम लौटोगे। अचानक तेजस की नींद खुल गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अगली ही शाम वह फिर स्टेशन पहुंचा। सूरज डूब चुका था। चारों ओर धुंध फैलने लगी थी। तभी अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन वहां तो कोई रेलवे लाइन चालू ही नहीं थी। धुंध धीरे धीरे छटी और उसके सामने वही सफ़ेद कपड़ों में
सुप्रिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। तुम आ गए? उसने धीरे से कहा। तेजस की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ? सुप्रिया ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्योंकि हमारा प्यार इस जन्म से नहीं, उस जन्म से अधूरा है। तेजस के सामने जैसे सारी यादें लौट आईं। उसे अपने सपने सच लगने लगे और उसे याद आने लगा कि कैसे उसने एक जन्म पहले सुप्रिया से वादा किया था कि वह लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ छीन लिया था। सुप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने हर जन्म में तुम्हारा इंतज़ार किया है। मुझे विश्वास था कि एक दिन तुम ज़रूर लौटोगे। तेजस ने उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया हो। धीरे धीरे स्टेशन की धुंध छटने लगी। आसमान में बादल हट गए और चांद की चांदनी पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल गई। उस पल तेजस को एहसास हुआ कि कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की ताकत साबित करने के लिए होते हैं। कुछ महीनों बाद तेजस और सुप्रिया ने मिलकर उस वीरान स्टेशन को फिर से संवारना शुरू किया। जहाँ कभी सिर्फ सन्नाटा था, वहाँ अब मुस्कुराहटें लौट आई थीं। स्टेशन के प्रवेश द्वार पर उन्होंने एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं होता, अधूरा सिर्फ हमारा विश्वास होता है। आज भी कहते हैं कि बरसात की किसी शांत शाम अगर कोई यात्री उस पुराने सूर्यपुर स्टेशन से गुजरता है तो उसे दूर कहीं ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वह आवाज़ किसी ट्रेन की नहीं, बल्कि उस प्रेम कहानी की है जिसने समय को भी हरा दिया, क्योंकि कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते, वे बस सही इंसान के लौट आने का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।